राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे चोर ना लूटे। खर्च न खूटे चोर ना लूटे। पल पल बढ़त सवायो। खर्च न खूटे चोर ना लूटे। पल पल बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उतर रहा है, अवतरित हो रहा है, कमल की तरह खिलने को जा रहा है, वर्षा की तरह बरस रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा मंगल प्रभात। शुक्रवार का नया ताजा मंगल प्रभात। प्रातः काल में मैं आपको स्मरण दिला दूं, ये वो मंगल प्रभात है, ये वो शुक्रवार है। पृथ्वी को अवतरित हुए इतने युग बीत गए, अनंत युग, लेकिन आज का ये मंगल प्रभात, आज का ये शुक्रवार न आज तक इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, प्रकट हुआ है, न आगे कभी होगा। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा। परमात्मा कहो, परम अस्तित्व कहो, परम शक्ति कहो, जो नाम आप देना चाहो, उसकी महामूल्य भेंट हमारे सबके हाथों में। इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती, जिससे इस मृत्यु लोक पर, ऐसा समझो, इस पृथ्वी पर जीवन जीने का एक अवसर और। आज का शुक्रवार, इस जीवन का जो परम स्वाद है, स्वादिष्ट जीवन, अनेक रंगों से भरा हुआ जीवन, इसका स्वाद लेने का एक अवसर और। जीवन की अद्भुत रहस्यमय यात्रा, अद्भुत रहस्यमय यात्रा, उसको समझने का एक अवसर और हमारे सबके हाथों में। स्मरण रहे, जो जीवन गया गया ही। हम कितना रोए, चिल्लाए, चीखे, जो जीवन बीत गया वो वापस नहीं लौट सकता। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। और कोई जरूरत भी नहीं, कोई जरूरत नहीं वापस लौटने की। जो बीत गया बीत ही गया। इतना नया, इतना ताजा जीवन प्रति पल हमें मिल रहा है। हर सांस उच्छ्वास के साथ हमारा संपर्क होता है नए जीवन के साथ। हर सांस के साथ नया जीवन हम प्राप्त करते हैं। हर उच्छ्वास के साथ पुराना जीवन समाप्त हो जाता है। हर उच्छ्वास के साथ मैं आपका ध्यान ले जा रहा हूं सूक्ष्म जीवन की ओर, माइक्रो लाइफ। ये जीवन ऐसे नहीं मिलता। समझ लो कि मेरी उम्र 100 साल है। 100 साल एक क्षण में मुझे नहीं मिल जाते। प्रत्येक सांस उच्छ्वास के साथ हम जीवन की यात्रा करते हैं। हम सब इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं, हम सब। और हर सांस सबको नई, प्रतिपल। कितना समृद्ध है ये अस्तित्व। क्या समृद्धि का अर्थ रुपया पैसा है? क्या समृद्धि का अर्थ गाड़ी बंगला भौतिक संपत्ति है? केवल सांस ही न रहे, सांस आए ही नहीं, गाड़ी बंगला आपका करेंगे क्या? रुपयों का करेंगे क्या अगर सांस ही ना आई तो? मैं आपकी समझ को विस्तार दे रहा हूं, समझ को विस्तार। धर्म अर्थात जीवन जीने की समझ हर मनुष्य के हृदय में है। किस तरह से सर्वश्रेष्ठ जीवन प्राप्त किया जाए। जो क्या कर रहे हैं हम सुबह से लेकर शाम तक, हर मनुष्य कर क्या रहा है? चलो हर मनुष्य का छोड़ो, हम अपना ही सोचे। हम क्या कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक? हम जो कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हम किस लिए कर रहे हैं? मैं कहूं जीवन का स्वाद,
सर्वश्रेष्ठ स्वाद है, जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वाद वो लेने की कोशिश है मनुष्य की। और जब तक ये हाथ में नहीं आता जीवन का परम स्वाद, ये कोशिश जारी ही रहती है, जारी अपने आप अपने। आज का दिन शुक्रवार, क्या संदेश है? शुक्र का अर्थ होता है परम संपदा। आप परम संपदा कहोगे किसे? जो बांटने से डर लगता है, भय लगता है, चिंता होती है, वो परम संपदा है। परम संपदा उसे कहा जाता है जो सदा से हमारे साथ ही है और सदा रहेगी और बांटने से घटती नहीं। जो बांटने से बढ़े वही केवल मेरा, बाकी सब कुछ तेरा, तेरा ही है। जो बांटने से बढ़ा नहीं वो संपदा है ही नहीं। ठीक से आप समझो, मैं आपकी समझ को विस्तार दे रहा हूं। संपदा के साथ जुड़ा क्या है ठीक से देखो। लोभ, चिंता, भय, अंत तक ये जीवन ठीक है। हम जब तक मरे, हमारी कोशिश है बचने की। ठीक से समझना इस बात को, अंत तक देखना, मनुष्य को अंत तक देखना, बचने की कोशिश अंत तक। और आखिर में होता क्या है? यमराज जीत जाता है, मृत्यु जीत जाती है। क्यों? क्योंकि हमने जीवन को ठीक से समझा नहीं। हमने जीवन को आधा समझने की कोशिश की। सुख चाहिए, दुख नहीं। मान चाहिए, अपमान नहीं। जीत चाहिए, हार नहीं। अधूरा जीवन, आधा जीवन। दुख से हम भागे, बीमारी से भागे। बीमारी को कभी हमने जाना ही नहीं रूट से, कि अगर सर दर्द है तो उसका कारण क्या है, रूट से कभी खोजा ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं आध्यात्मिक विज्ञान, आपके कान में डालता हूं ये शब्द, आध्यात्मिक विज्ञान, जीवन की खोज, सुंदरतम जीवन की खोज। किस तरह से सुंदरतम जीवन प्राप्त किया जाता है? जैसे जैसे हम जीवन जीते जाए, हमारा लोभ बढ़ना चाहिए या उदारता बढ़नी चाहिए? जैसे जैसे हम जीवन जीते जाए, जैसे जैसे हम जीवन जीते जाइए, प्रेम बढ़ना चाहिए। हम करुणा कब अनुभव करेंगे? करुणा, प्रेम का अंतिम रूप। इस पृथ्वी पर प्रेम का अंतिम रूप करुणा हम कब अनुभव करेंगे? जब ये शरीर ही न रहेगा तब। हो ही नहीं सकता। जो कुछ भी अनुभव करना है, जब तक ये शरीर है, असीम को प्राप्त कर लेना है। जब तक ये शरीर है, असीम को प्राप्त कर लेना है। कैसे करेंगे? आज का दिन शुक्रवार, संदेश क्या? प्रेम पूर्वक जीने का दिन। प्रेम पूर्वक जीने का दिन। प्रेम के साथ जुड़ती है उदारता। मुझे ये देखना है मेरे भीतर, आपको अपने भीतर कितना प्रेम हृदय में, अभी कितनी तिरस्कार। इस पृथ्वी के जो लोग हैं, इसमें किसके प्रति मेरे हृदय में तिरस्कार है? आज के दिन देख लेना है। है तिरस्कार मेरे हृदय में? और अगर है तो मुझे रूट से खोजना है। रूट से क्यों तिरस्कार है? मेरे में कमी क्या है? मेरे हृदय में कमी क्या है प्रेम करने की? प्रेम अनंत, प्रेम अनंत। प्रेम का अंतिम रूप करुणा। ये अस्तित्व है, उसे जो नाम दो आप, जो नाम, परमात्मा कहो, परम अस्तित्व कहो, परम शक्ति कहो, करुणामय। अगर वो करुणामय नहीं है तो हमारा जीवन संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। जिस तरह से मां संभालती है अपने बच्चे को, जिस तरह से, उसी तरह से प्रतिपल हमें कोई संभाल रहा है। पर प्रतिपल जैसे जैसे आप अपने को समझते जाओगे, आप मेरी बात का इनकार नहीं करोगे। लेकिन उससे पहले सुन लो, उससे पहले सुन लो, करुणा प्रेम का अंतिम रूप, इससे ऊपर नहीं जाता। और इस पृथ्वी पर अगर करुणा का हमने अनुभव न किया, हम लौट गए, वापिस आएंगे, वापिस खोजेंगे करुणा क्या होती है। करुणा का अनुभव ही चुक गए। प्रेम हर एक मनुष्य के हृदय में,
आप अपनी माँ से प्रेम करते हो, पिता से प्रेम करते हो, बाल बच्चों से प्रेम करते हो, प्रेमी से प्रेम करते हो, प्रेमिका से प्रेम करते हो, पति से प्रेम करते हो, पत्नी से प्रेम करते हो, वृक्षों से प्रेम करते हो, फूलों से प्रेम करते हो, प्रकृति से प्रेम करते हो, समुद्र से प्रेम करते हो। प्रेम चुप कहां जाते हैं? हमारा प्रेम क्या हो गया? आई लव यू। हम तुझे प्रेम करते हैं, हम तुम्हें प्रेम करते हैं। मैं आपकी दृष्टि और गहरी करना चाहता हूं। आपने कभी जाना प्रेम? जिसे आप प्रेम करते हो उसका स्मरण मात्र आपके हृदय को प्रेम से भर देता है। लेकिन कभी आपने जाना पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक प्रेम है क्या? प्रेम की तरंग है क्या? हम क्या चूक जाते हैं? प्रेममय होना अर्थात स्वयं से प्रेम से प्रारंभ होता है कि अगर हम ठीक से प्रेम करते हैं अपने को, तो मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, क्या हमारे मुख से गाली प्रकट हो सकती है? अगर ठीक से मैं मुझको प्रेम कर रहा हूं, प्रेम, तो मेरे हृदय से तिरस्कार उठ सकता है, किसी व्यक्ति के प्रति घृणा उठ सकती है, नफरत उठ सकती है। अगर सच में मैं मुझे प्रेम करता हूं, मैं एक क्षण भी क्यों खोऊंगा? जीवन की एक क्षण। आप क्या मानते हो? एक क्षण को क्या मानते हो? एक क्षण ऐसी संभावना है, आप चाहो तो आकाश को छू लो और गिर जाओ तो खाई में गिर जाओ, ऐसी संभावना है प्रत्येक क्षण। आज का दिन प्रेम पूर्वक जीने का दिन, प्रेम पूर्वक, परम संपदा। अब देखना, सोमवार शांति का संदेश, मंगलवार प्रसन्नता को समझने का संदेश, बुधवार बुद्धत्व को जानने का संदेश, गुरुवार ज्ञान सबर जीने का दिन, शुक्रवार परम संपदा अर्थात प्रेम स्पष्ट कर दो, प्रेम और उदारता साथ साथ। कभी ऐसा नहीं हो सकता आपके हृदय में प्रेम है और आप लोभी हो, कभी नहीं हो सकता। मैंने मेरे जीवन से जाना, जितना प्रेम उतनी उदारता, जितनी उदारता उतना प्रेम, आत्मिक लक्षण प्रेम। शुक्रवार प्रेम पर जीने का दिन। क्या सब अलग है? शांति और प्रेम अलग है, शांति और उदारता अलग है, प्रसन्नता और प्रेम अलग है, बुद्धत्व और प्रेम अलग है, बुद्धत्व और उदारता अलग है, बुद्धत्व एक और उदारता एक, ज्ञान और प्रेम अलग है, ज्ञान और उदारता अलग है। आपकी समझ को विस्तार देने के लिए आज का दिन, अगर मेरा होमवर्क लेना चाहो, महामृत विश्वविद्यालय का होमवर्क, स्टडी, कितना हमारा हृदय प्रेम पूर्वक है, प्रेम से भरा हुआ है। आज के दिन देखना है उदारता, कहां पर लोभ प्रकट होता है, कहां पर लोभ। और खास स्टडी करे, अभ्यास करे, दर्शन करे, भोजन में खास दर्शन करे। खास लोभ का प्रारंभ होता है भोजन से, और जैसे जैसे भोजन से आपका लोभ समाप्त होता जाता है, समाप्त, किसी को दिखाने की बात नहीं है, स्वयं को समझने की बात है। धर्म का अर्थ है स्वयं का अभ्यास, स्वयं को जानना, स्वयं का दर्शन करना। भोजन से प्रारंभ करना है। आज के दिन का भोजन चूकना नहीं है। अभी कितना लोभ मेरे भीतर, और ये लोभ का विस्तार होता है, पूरे जीवन पर छा जाता है। ये लोभ है, यहां से प्रकट होता है। मैं आपको दिखा दूं, लोभ प्रारंभ होता है भोजन से, और क्या है हमारे भीतर वो भी आपको कह दूं, बचने की इच्छा, बचने की। ठीक से समझना इस बात को। भोजन जो हम ज्यादा करते हैं, ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, उसका कारण है भोजन एक नशे की तरह काम करता है। जिस तरह से शराब का नशा
दुख को भुलाने की कोशिश है। भोजन का स्वाद दुख को भुलाने की कोशिश है। हमारे भीतर भीतर दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता है, क्योंकि मन है। मन की यात्रा है मनुष्य की, ठीक से समझना, देखना। और जहां मन है, अपेक्षा है, वहां दुख होगा ही होगा, भय होगा ही होगा। मेरी अपेक्षा पूरी होगी नहीं होगी। प्रतिस्पर्धा, मन अर्थात जीवन की प्रतिस्पर्धा। तुम लाखोंपति हो गए, मैं करोड़पति हो गया, कोई अरबोपति, कोई खरबोपति, बाहर की स्पर्धा। और ठीक से देखो तो भीतर से भय है, कहीं मैं समाप्त हो जाऊंगा तो हम भरते रहते हैं, अपने को भरते रहते हैं। कब तक? क्या तुम्हारा भरने की प्रक्रिया से तुम बच जाओगे? मैं आपकी समझ को विस्तार दे रहा हूं। क्या ज्यादा भोजन कर लेने से तुम बच जाओगे? कब तक? भूल क्या हो रही है मनुष्य के जीवन में? अंत तक बचने की कोशिश। जो समझना है वो ये समझना है कि जो हमारे पास अभी मेरा शरीर है, ये संचय है। आज तक जो मैंने जीवन की यात्रा की, उसका संचय है मेरा शरीर। इसके साथ जुड़ता है मन भी, इसके साथ जुड़ता है भाव भी, इसके साथ जुड़ती है आत्मा की शक्ति भी। बहिर्गामी एक्सट्रोवर्टेड लाइफ। कहां भूल हो जाती है? मैं आपको कहूं, स्पष्ट कर दूं, जैसे जैसे जीवन आगे जाए, आदर्श जीवन, आपके जीवन से नफरत समाप्त होनी चाहिए। नफरत कैसे? उस पर ध्यान देना है। मैं आपको करवाता हूं एक्सरसाइज। अभी ही देखिए, इस जगत के किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके हृदय में नफरत है, घृणा, तिरस्कार का भाव है, उसे मात्र देख ले। देखने की प्रक्रिया है, तुम्हारी और तुम्हारी नफरत के बीच अंतर होना शुरू हो गया, अन्यथा आप देख नहीं सकते। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे जाए, हम जैसे जैसे जीवन जीते जाए, आदर्श जीवन किसे कहोगे? हृदय में नफरत बढ़ रही है, वो आदर्श जीवन। और पुनरावर्तन, फिर से इस पृथ्वी पर आए, फिर से किसी के साथ नफरत करे, घृणा करे, फिर से आए पृथ्वी पर। इसी चक्र में हम जीते रहेंगे। अगर हमने ठीक से जीवन समझना शुरू किया, जीवन में नफरत नहीं रहेगी, जीवन में प्रकट होता जाएगा प्रेम। अंतिम रूप प्रेम का, करुणा। जब आप मनुष्य की यात्रा समाप्त करते हो, ज्योतिर्मय अवस्था में प्रविष्ट होते हो, प्रेम नहीं, करुणा। कोई अपेक्षा नहीं। करुणा का अर्थ क्या है? अपेक्षा रहित प्रेम। क्या ये मेरा बेटा है इसीलिए मैं प्रेम करता हूं? इसलिए देखो, नाम देखना, जगदम्बा क्या अर्थ है? जगत की माता। अब उसका ही बेटा उसका बेटा नहीं है। कुकलू भी उसका बेटा है, शेर भी उसका बेटा है, चोर भी उसका बेटा है, हत्यारा भी उसका बेटा है। जगदम्बा, सब बाल बच्चे उसके, पूरा अस्तित्व उसका संतान। जगदम्बा का अर्थ क्या? प्रेम का विस्तार, अर्थात करुणामय हृदय, करुणामय प्रतिपल। कोशिश नहीं, करुणामय हृदय, कोशिश नहीं, प्रागट्य, प्रेम का प्रागट्य। प्रेम को समझते समझते, प्रेम को करते करते, जो मैंने जाना, आपसे कह रहा हूं। जगदम्बा का अर्थ समझे विस्तार, विष्णु का अर्थ समझे विस्तार। विष्णु लक्ष्मी साथ साथ, अर्थात विस्तार की संपदा। विष्णु लक्ष्मी का अर्थ समझे आध्यात्मिक अर्थ। विष्णु का अर्थ है विस्तार, अनंत, कोई सीमा नहीं, बाहर भी भीतर भी सब विस्तार आ गया। विष्णु, उसकी संपदा, इसलिए विष्णु लक्ष्मी साथ साथ। संकेत क्या है? विस्तार की संपदा, जो बांटने से घटती नहीं, बांटने से बढ़ती है। तो आज के दिन का होमवर्क, अपने भीतर का प्रेम जानना। अभी हृदय में कितना घृणा है, ईर्ष्या है, तिरस्कार है, क्रोध है, वो भी जानना, पूरा जानना, पूरा। ये दिखावा नहीं है कि अब मैं प्रेम में हो गया, दिखावा नहीं है। भीतर से जानना है, भीतर से, कि अभी है घृणा, अभी तिरस्कार है,
मेरे हृदय में, और इतना प्रेम है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं इस पृथ्वी पर, कोई भी प्राणी, मनुष्य, पंछी जिसके हृदय में प्रेम न हो। और हम ये अवसर चूक न जाए जीवन का, जब तक ये जीवन हमारे हाथ में है तब तक करुणा तक पहुंचाना है, करुणा तक। मैं आपको समझाने जा रहा हूं 5वां अध्याय भगवत गीता का, कर्म संन्यास योग। कर्म से जीवन की समझ की प्राप्ति, जीवन की समझ से कर्म की समझ, कर्म की समझ से अंतर जगत की समझ, दोनों साथ साथ। कर्म से आत्मा तक, आत्मा से कर्म तक। प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान ज्ञान, प्रतिपल नई, प्रतिपल ताजी, प्रतिपल विकासमान समझ। अगर आप कर्म ठीक से करते जाते हो, ठीक से करते जाते हो, आपकी समझ विस्तृति की ओर जाती है। कोई भी कर्म हो, कोई भी कर्म अगर ठीक से आप कर रहे हो, प्रातःकाल का समय, नया घर में मेरे भाई बहन माँ के साथ, जो मेरे भीतर की अभिलाषा थी कि इन लोगों के साथ रहूं, जो मैंने जाना है शायद इन लोगों को भी काम आ जाए, वो भी वही खोज रहे हैं, जीवन की परम संपदा। तो मेरा भाव था कि ये लोग भी मेरे साथ रहे कुछ समय, फिर उसे अच्छा लगे मेरी कुछ बात तो उस पर काम करे, न अच्छा लगे तो सबकी अपनी सोच है, समझ है, अपनी जीवन यात्रा है। मैं झाड़ू लगा रहा हूं, प्रातःकाल का समय, गली में झाड़ू लगाना, धरती माता की सफाई, और मैं देख रहा हूं कुछ बढ़ रहा है, कुछ मेरे भीतर, कुछ अद्भुत अनुभव। प्रत्येक पल, प्रत्येक दिन ऐसा होता है, कब सुबह हो मैं गली में झाड़ू लगाऊं, सब साफ करूं, गाय का गोबर मेरे हाथों से उठाऊं, उसका पेशाब है वहां पानी से साफ करूं पूरी गली। गली की सुंदरता में कैसे बढ़ाऊं, भीतर का भाव, भीतर का। अब मौका मिल गया, अवसर मिल गया, लोग भी देख रहे हैं, वो भी प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारा घर के आसपास भी स्वच्छता होनी चाहिए। अपने आप असर आना शुरू हो जाता है, अपने आप। मैं किसी को कहने नहीं गया, मैंने शुरू कर दी, और मुझे अंदर से था, अंदर से। ये कोई दिखावा भी नहीं था। जैसे जैसे मैं काम करता जाता हूं, सुबह में आप पूछो अनुभव, मैं शब्द में कहूं, धरती मेरी माता, मेरी कविता नहीं, रविंद्र जैन की है, लेकिन अद्भुत रचना। धरती मेरी माता, पिता आसमान, धरती मेरी माता, पिता आसमान, अनुभूति। मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां, अनुभूति भीतर की। जैसे जैसे मैं काम करता जा रहा हूं, झाड़ू लगा रहा हूं, गली में पानी, और पानी इतना कच्छ में उस समय मुश्किल था मिलना, टैंकर से मंगवाना पड़ता था। हर 15 दिन 10 दिन में टैंकर से पानी की टैंक भरवानी पड़ती है, तब पानी मिलता है। वो पानी से भी मैं गली को साफ कर रहा हूं, मेरे भीतर का भाव, प्रेम का विस्तार, मैं भीतर अनुभूति कर रहा हूं। और सुबह में मेरा भाई मेरे लिए चाय लेकर आता है, वो भी जाग गया है जीवन को समझने के लिए, जीवन के रहस्य को समझने के लिए। वो भी अभ्यास कर रहा है, शांत बैठक कर रहा है, योगासन कर रहा है, वो भी जल्दी जाग रहा है। मेरे लिए चाय लेकर आता है गली में, हम दोनों भाई बैठकर गली में प्रातःकाल की पहली चाय पीते हैं, आधा आधा कप, और उसके बाद चारों साथ प्रेम में जीवन। माँ, बहन, मेरी बहन बहुत अच्छा चाय बनाती थी, तो एक आधा कप चाय उसके हाथ की, शक्कर भी ज़्यादा डालती थी जो मुझे अच्छी लगती थी, मेरे भाई रश्मिन को अच्छी नहीं लगती थी। वो कहती थी तू शक्कर बहुत डालती, मुझे अच्छी लगती थी। सौराष्ट्र की चाय, कच्छ की चाय, इसमें चीनी ज़्यादा होती है, चाय कम होती है, ऐसी मीठी चाय बनाती थी जो हम चारों साथ में बैठकर पीते थे। प्रेम। कुटुंब है क्या? चलो, कुटुंब क्या है? अगर कुटुंब के साथ तुम प्रेम में नहीं रहे, तुम विश्व के साथ प्रेम में नहीं रह सकते। कुटुंब ऐसा है
जैसे हम स्विमिंग करते हैं स्विमिंग पूल में, और फिर स्विमिंग में इतने माहिर हो जाते हैं कि समुद्र में भी स्विमिंग कर सकते हैं हम। इसी तरह से अगर हम कुटुंब चुक गए, जो हमारे आसपास है ही, उसे हमने प्रेम न किया, प्रेम करना भी नहीं है, प्रयास नहीं है, प्रेम प्रयास नहीं है। प्रेम प्रकट होता है, प्रकट भीतर से प्रकट होता है। जो प्रयास है ये तो बहिर्गामी रूप है, बहिर्गामी रूप। मैं उदाहरण दूं, जैसे आपको लगता है मैं मेरे बच्चे को मेरी गोद में ले लूं, भाव प्रेम प्रारंभ, आपके भीतर से प्रेम प्रारंभ की जो बच्चा है उसे मैं मेरी गोद में ले लूं, उसे प्यार करूं, लेकिन उसे देखना, इस प्यार का दर्शन करना जो मैंने किया। मैं आपको कहता हूं कि वहां गली में मैं बैठा हूं कि अब क्या भाव आ रहा है भीतर से, इस गली के साथ, इस गली में क्या करने की अभी मेरी अभिलाषा है, और मैं देख रहा हूं मेरा दृष्टिकोण गहरा होता जा रहा है। आप उस गली में चलो विदाउट चंपल बूट, एक कंकर आपको छुए नहीं। इस तरह से मैंने गली साफ स्वच्छ की थी। मेरा भाई भी आता है, बहन आती है देखने के लिए, वाह तूने क्या सुंदर स्वच्छता की है। और अनुभूति है जो प्रातःकाल की, मैंने आपको काल भी कही, आज भी कहूंगा, प्रातःकाल का समय धरती की शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की ओर बहती है, आकाश की ओर, और बहती है 24 घंटे बहती है, लेकिन यहां पर ये बढ़ जाती है। किस लिए? क्योंकि सूर्य प्रकट होता है, और सूर्य जब प्रकट होता है उसका रंग केसरी है, पीला है, पृथ्वी की शक्ति को ऊपर की ओर खींचता है। और जब तुम खुले पांव हो, वो शक्ति तुम्हारे भीतर से जाती है, शुद्धता का काम होता है, और आकाश की शक्ति धरती की ओर जाती है। तुम्हारा हमारा शरीर दोनों शक्ति के मिलन का संगम स्थान, धरती की शक्ति ऊपर उठ रही है, आकाश की शक्ति नीचे आ रही है, उसका संगम स्थान हमारा शरीर हो जाता है। कैसे पता चलता है? प्रसन्नता, अद्भुत प्रसन्नता जो मैंने अनुभूति की, आपको ये प्रयोग कह रहा हूं। जीवन है बहिर्गामी जीवन, मेरा काम है पर्सनल कोचिंग उस समय का, और किराया भरना है प्रत्येक मास, जो मैंने कहा 3500। मैं कैसे किराया भरता था वो भी बताऊं। प्राइवेट बंगला है, प्राइवेट घर के जो मालिक, इसके घर के जो मालिक थे, वो उसके कपड़ों की दुकान थी, दूर थी बहुत। मैं और मेरा भाई हम दोनों जाते थे, बहुत उत्सव में रहता था वो भी कि चलो आज हम किराया भरने जाते थे। मैं किराया किस तरह से देता था मैं आपको कहूँ, एक कवर में डालता था रुपया 3500। फिर मुझे लगता था ये तो खाली दुनवई हिसाब किताब है, मेरे भीतर से आता था, भीतर से, कि चलो यहाँ पर मैं मेरे भाई के साथ रह सकता हूँ, बहन के साथ रह सकता हूँ, माँ के साथ रह सकता हूँ। इस स्थान पर, इस घर में मेरे भीतर से ऐसा होता था 51 रुपया और मैं रख दूँ किराए के साथ साथ, 3500 रुपया किराया, उसके साथ में 51 रुपया रखता था। यहाँ से प्रारंभ हुआ, यहाँ से प्रारंभ हुआ कि मात्र दुनवई हिसाब किताब नहीं। मैं उसे जब भी किराया देने जाता था एटलीस्ट 51 रुपया ज्यादा, और मैक्सिमम 151। जैसे कि दिवाली का समय है, कोई बड़ा त्योहार है, तो मैं 151 ज्यादा रखता था किराया, प्लस मेरा हृदय का विस्तार, मेरा हृदय का विस्तार आपको कहता हूं। और ना मेरा भाई ऑब्जेक्शन ले, मैं देखता हूं, वो कहता है ठीक है, ये बात बहुत सुंदर है, तू जो कर रहा है कि किराया प्लस 51, 101 या 151 जो हम बर्थडे पर देते हैं, ऐसा 1 रुपया ज्यादा देते हैं। इसी तरह से भीतर से ही भाव, ऐसा नहीं ये मैं प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन भीतर से ही ऐसा आता है, भीतर से। अब मेरे शब्दों का सामर्थ्य, मैं कितना अपना प्रेम समझा सकता हूं, लेकिन मैंने कभी किराया एग्जैक्ट नहीं दिया, उससे ऊपर ही दिया, ऊपर।
उससे आश्चर्य होता था। उसे पहले तो ऐसा लगा शायद मैं भूल गया हूँ, लेकिन हर महीना इस तरह से जाना है किराया। वो पूछता है मुझे कि मेरा तो इतना ही है, आप क्यों इतना? वो व्यापारी है, और जो व्यापारी है उसे पता है, जयंती को पता है कि रुपया, 1 रुपया भी यहाँ वहाँ नहीं होता। 1 रुपया, ये तो 51 रुपया। उसे तो तुरंत दृष्टि जाती है। 51 रुपया इंटू 12 मंथ इज इक्वल टू 100 रुपया इंटू 12 इज इक्वल टू इतना रुपया प्रत्येक मास जा रहा है। मेरा है रुपया, ये रुपया मेरा है, संपदा मेरी है इस जगत में। ठीक से सोचना, ठीक से सोचना, कौन क्या लेकर गया यहाँ से, कौन क्या लेकर गया। और जो जीवन के अवसर है इसमें हम क्या चूक जाते हैं। चलो कि मेरी कितनी सामर्थ्य, मेरा कितना सामर्थ्य बांटने का। तो वो मुझसे कहता है कि आप इतना ज्यादा क्यों देते हो। मैं कहता हूं कि देखो, ये तो हमारा हिसाब किताब हुआ, संसारी हिसाब किताब, कि तुम इस मकान के मालिक को, इस मकान में हम रहते हैं, तुम कहते हो इतना रुपया दो, हम इतना रुपया तो देते ही। लेकिन ये मेरा जो भाव है स्थान के लिए, ये स्थान जो हमें मिला कि जहाँ मैं मेरी माँ के साथ रह सकूँ, ये क्या कम है? जो मैं कभी छोटा था तब मेरी आंख के समक्ष आया था, जो बात आई थी कि मैं मेरे भाई के साथ रहूँगा, माँ के साथ रहूँगा, बहन के साथ रहूँगा। ये घटना अभी मेरे हाथ में आ गई, जो कभी मैंने देखा था बचपन में, अब आ गई। ये इसके लिए मेरा भाव है, इस जमीन के लिए मेरा भाव है, इस घर के लिए मेरा भाव है। और इतना मेरा सामर्थ्य है कि इतना 151 में आपको ज्यादा दे सकता हूँ। और मैं देखना चाहता हूँ आगे के जीवन में कि इतना रुपया मैं लूटा देने से मैं गरीब हो जाता हूँ, मैं दरिद्र हो जाता हूँ। इतना रुपया अगर मैंने वो भी व्यापारी है, वो समझ रहा है, हमारा जीवन देख रहा है कि हम सब साथ में किस तरह से रहते हैं। रोज शाम होती है, हमारा पूरा कुटुंब चलने को जाता है। जो भी जुड़े, खाली कुटुंब नहीं, जो मित्र, जो मुझे गुरु मानते थे, शिष्य आते थे, मैं सबको जिस तरह से आज भी सबको ले जाता हूँ स्वास्थ्य महापूजा के लिए प्रकृति में, उसी तरह से तभी भी वही करता था। उसी के लिए हम प्रख्यात थे। रोज शाम होती थी माँ के साथ, दोनों भाई माँ के आसपास, ताकि उसका बड़ी उम्र है, कहीं कोई ठोकर लगे, गिर न जाए शरीर। मैं आज भी देखता हूँ 2 शिष्य मेरे आसपास, वो यही देखते थे जो मैं कभी मेरी माँ की लिए मेरा दृष्टिकोण था कि कभी कहीं उसका शरीर गिर न जाए। आज मेरा शरीर मेरे शिष्य ऐसे ही संभाल रहे कि मेरे आसपास 2 शिष्य रहते हैं कि कभी कहीं मेरी ठोकर लगने से शरीर गिर न जाए। उस वक्त मैं संभालता था अपनी माँ को और पूरा कुटुंब, माँ, बहन, भाई और मेरी 2 बहनें, भांजा, भांजी, जो आना चाहे। शाम का हमारा, हम धीरे 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 मैं इस तरह से रूटीन करता गया, इस तरह से रूटीन, क्योंकि जो रूटीन है जिसे हम कहते हैं दिनचर्या, एक दिन का मिलना, एक दिन का मिलना, उसको किस तरह से संवारा जाता है, किस तरह से एक दिन जो मिला है उसे हम सुंदरतम तरीके से जी सके, कितनी क्षमता हमारी। तो मैं देखता भी जाता हूं कि अब किस तरह से रूटीन होना चाहिए। ये साल है, अगर ये साल, तो इस पे कितने बच्चे लेने हैं, कितने विद्यार्थी लेने हैं, कितने रुपयों की जरूरत पड़ती है। और मेरा ये प्रयोग मेरे लिए नहीं था केवल, मेरा दृष्टिकोण था मेरा भाई भी वो समझ तक पहुंच जाए, दर्शन तक पहुंच जाए जो वो पाना चाहता है स्वयं को, वो जीवन की समझ प्राप्त कर ले, बहन भी जीवन की समझ प्राप्त कर ले, माँ का भी जो कुछ भी अधूरा रह गया है वो पूर्ण हो जाए। वो जब लौटे इस पृथ्वी से, भरपूर लौटे, भरपूर, पूरी समृद्ध होकर, उसका हृदय पूरा समृद्ध, और इस तरह से वो लौटे। ये समझ थी। ऐसा न था कि मात्र ट्यूशन करते ही जाए, समय ही नहीं माँ को देखने। ये तो मैं करके आया था, ऑफिसर होके आया था, तब मेरा दृष्टिकोण था कि मैं माँ के लिए समय कब निकालूंगा,
कि माँ को मुझे योगासन करवाना है सुबह में, उसको मसाज करनी है, मेरे भीतर से आता था, मेरे भीतर से आता था। वो तुम्हें कहता हूँ कि वो जब छोटी थी तो मेरे नाना बापा ने उसे योग में बहुत ट्रेन किया था। उसका शरीर बहुत लचीला, अंतिम तक मैं आपको कहूँ, मैंने उसे कुछ आसन ऐसे थे कि मुझे उसे करवाने पड़ते थे, सपोर्ट देना पड़ता था। जैसे कि हलासन की पोजीशन है तो मैं उसे करवाता था हलासन। शलभासन है कि पीछे से शरीर के ऊपर उठाना, मैं उठाता था, क्योंकि पिछली उम्र में डायबिटीज भी था उसे, तो इस शुगर को कंट्रोल करना था। उम्र बढ़ती जाती थी और मुझे मेरे भीतर से ऐसा था कि ऐसा न हो जाए कि मेरी माँ चली जाए, उसके बाद मुझे ऐसा हो कि मैंने ऐसा किया होता तो वो भी समय उसके लिए निकालूं। और मैं देखता जाता था प्रत्येक दिन, प्रत्येक महीना, प्रत्येक साल कितने रुपयों की जरूरत घर चलाने के लिए, और उसके साथ साथ समय की समृद्धि। समय की समृद्धि, केवल रुपयों की समृद्धि नहीं, समय होना चाहिए। प्रेम के लिए समय चाहिए, जो आज हमारे जगत में आप कर्म देखोगे, समय ही नहीं। ना तो पति को पत्नी से मिलने का समय है, ना माँ से मिलने का समय है, पिता से दिनचर्या ऐसी होगी, बच्चों का मुख भी देखने का समय नहीं। ऐसे कर्म हो गए। क्यों? क्योंकि तुम खाली ध्यान देते हो रुपया समृद्धि है। मैं कहता हूँ गलत है। तुम्हारे पास समय भी होना चाहिए। समय जो मैंने किया प्रयोग, मैं तुम्हें बताता हूँ कि समय ही नहीं, तुम जीवन को जियोगे कैसे? जीवन का जो जीवन का रस है उसे जानोगे कब? तुम जानोगे। अभी तो तुम व्यस्त इसलिए हो कि भविष्य हमारा सिक्योर हो जाए। किसका भविष्य सिक्योर हुआ? तुम समझते जाओ अपने को, तुम देखते जाओ कि कौन सिक्योर हुआ इस जगत में, कौन सिक्योर हुआ। मैं तुम्हें बताता हूं, जो अपने को लूटाने के लिए तैयार हो गया, जिसने अपने को लूटाना शुरू कर दिया, सिक्योर। कैसी उल्टी बात है देखो। जो अपने को बचाने गया मर गया, यमराज का बच्चा पहुंच जाएगा। यमराज क्या लेकर जाएगा? चलो, अगर तुमने अपने को पूरा लूटा दिया, पूरा लूटा दिया, यमराज की क्या पहुंच? कहां तक पहुंचेगा यमराज का पंजा? शरीर से ज्यादा नहीं, और अंत तक शरीर। खाली शरीर को संभालना, जरूर संभालना है, जरूर संभालना है, लेकिन इसके साथ देखते जाना है ममत्व। अभी कितना लोभ भीतर, कितना भय, कितनी चिंता, बहिर्गामी जीवन। देखो, एक अनुभव मैं तुमसे कहता हूं इसी जगह का। अब तो किराया है 3500, पूरा एडजस्टमेंट इस तरह से। अब कैसा होता है, एक बार एक लड़के की शरारत और मेरा उसे कहना सूचन कि ये ठीक नहीं है, जो मेरा वर्क है इसमें आपको इस तरह से बिहेव करना पड़ेगा। तो मैंने उसे निकाल दिया कि अब आपका पढ़ना यहाँ योग्य नहीं, आपका समय बिगड़ रहा है, आप कोई और टीचर का मार्गदर्शन ले लो। मैंने उसे आने के लिए बंद कर दिया। अब वो क्या था, वो लड़का एक लीडर था कि वो कई बच्चों को मेरे पास लाया हुआ था, कई बच्चों को, कई विद्यार्थियों को। धीरे 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 उसने सारे विद्यार्थी खींच लिए। मुझे अच्छा भी लगा कि देखो, विद्यार्थी जीवन में इतना सामर्थ्य तो इसका है। मुझे जरा भी भीतर से ऐसा हुआ कि, ऐसा समझो आप कि सारे के सारे बच्चे निकल गए। अब मुझे एडजस्टमेंट करना है कि किस तरह से किराया भरूं, और उस समय में इस तरह से रखता था पैसा कि बस 1 महीना चल जाए, 1 महीना हमारा जीवन जो है चल जाए, किराया, दूध बिल, ये वो सब रुपयों से जो करना पड़ता है वो पूरा हो जाए। अब धीरे धीरे विद्यार्थी निकल गए, वो भी एडजस्टमेंट मुझे करना है कि अब किस तरह से। मेरा भाई मुझे कहता है कि अब हम करेंगे क्या? मैंने उससे कहा तू कोई चिंता न कर, ये जो समय है, अभी हमारे पास रुपया है, अगर वो अगले महीने भी ना आया कोई भी विद्यार्थी, हम आराम से अगला में 2 महीने निकाल सकते हैं। तू जो करना चाहता है, अपना अभ्यास, शांत बैठक, श्रम, अपनी एक्सरसाइज, यौगिक एक्सरसाइज, तू जो कुछ करना चाहता है तेरा जारी रख, चालू रख।
अभी तो मैं शाम को उससे ये बात कहता हूँ और सुबह में दूसरे दिन सुबह 2 विद्यार्थी आते हैं उसके पिता के साथ, और उसके पिता अब कुछ रुपये मुझे भरने थे, निर्णय लेना था कि ये रुपयों का किस तरह से व्यवस्था करें। उसी सुबह जब हमें कुछ रुपये भरने थे, कहीं देने थे, उसी सुबह, इसे तुम क्या कहोगे? मैं समझाता हूँ घटना। एक व्यक्ति आता है, वो कहता है सर देखो आपका वो जो ठीक है, आपका रूट जो आप लेते हो, पूजा में लेते हो, प्रार्थना में लेते हो, 1-2 महीने के बाद आप लेते हो, लेकिन अभी आप ये 5,000 रुपया रखो, फिर आपकी जो फीस है जिस तरह से है मैं भर दूंगा, लेकिन अभी देखो मैं आ नहीं पाऊंगा, मेरा काम ऐसा है। तो ये कोई जड़ता तो है, समझ का विकास है। और देखो जहां जरूरत है, जहां जरूरत है, ये गार्डियन हमारे पास अपने आप आता है, अपने आप। ये क्या है? ये जीवन की सूक्ष्मतम व्यवस्था है, सूक्ष्मतम। क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं, न मेरे भीतर से कोई चिंता आई, न भय आया कि अब होगा क्या, अगर न आया किराया किस तरह से, ये ना आया रुपी ना आई, किस तरह से सब हम एडजस्टमेंट करेंगे। और मेरे भाई को भी मैंने शांत कर दिया कि चिंता जरूर उठेगी, उसका पूरा दर्शन करो। भय आएगा कि अब क्या होगा, ये मकान छोड़ना पड़ेगा, हम जाएंगे कहाँ, ठीक से कोई आया ही नहीं तो। और देखो सुबह में आ जाता है कोई, उसने कहा आप रखो ही रखो ये रुपया, बाद में हम पूरा हिसाब समझ लेते हैं, आपकी फ़ी जो ज़्यादा होगी वो हम भर देंगे, लेकिन अभी मैं नहीं आ सकूँगा, इतना रुपया रखो, और ये मेरे 2 बच्चे, उसको आप सिखाना शुरू कर दो। अब ये व्यवस्था भीतर से होती है, भीतर से अपने आप। मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात कहूँगा, जो मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैं हर दिन देखता था कि मैं जैसे जैसे दिन आगे बढ़े, मैं पूरा समय अब ट्यूशन में नहीं देना चाहता था। ये भाग मेरा पूरा हो गया। अगले साल जितने विषय मुझे मिले, जितने विद्यार्थी मिले, सुबह से लेकर रात तक पढ़ा लिया सबको, तृप्त। अब समय को मैं इस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ कि किस तरह से मैं मेरी माँ को घुमाने ले जाऊँ सुबह में, उसको योगासन करवाऊँ, उस पर भी मैं ध्यान दे सकूँ, खाली ट्यूशन नहीं। और जो हम परिवार है, माँ है, बहन है, उसका भी जो बहन की भी उम्र बढ़ती जा रही है, तो उससे मैं किस तरह से समझ दूँ जीवन की। वो अकेली है, उसने शादी नहीं की, और उसकी समझ कैसे बढ़ेगी ताकि उसका पिछला जीवन जो है, शेष जीवन इस पृथ्वी पर, वो ठीक जाए, उसके लिए भी समय जरूरी है। अब कैसी घटना होती है कि जब सब निकल जाते हैं, तो मैंने कहा इस तरह के बच्चों को नहीं लेना है, अस्त व्यस्त किसी को भी नहीं लेना है। किसे जरूरत है सच में मेरे मार्गदर्शन की, किसको जरूरत है? मैंने प्रारंभ कर दी एंट्रेंस टेस्ट, प्रवेश कसौटी। उसमें मैं क्या देखता था कि जो आने वाला विद्यार्थी है उससे सच में कितना रस है, उससे सच में कितना रस है, और ये रस मैं डेवलप भी कर सकता हूँ, ऐसा भी नहीं। और मैं ये भी देखता था कि इस बच्चे का रस मैं कितना डेवलप कर सकता हूँ पढ़ने में। एंट्रेंस टेस्ट का पूरा फॉर्मेट इस तरह से था कि अगर आप मेरा पेपर एक पूरा करो, मैं उस पर से पकड़ लेता था। एक, आपका मैथ्स कहाँ से वीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, यहाँ तक कि 12th का स्टूडेंट मेरे पास आता था, डिप्लोमा का स्टूडेंट आता था मैथ्स के लिए। मेरी एंट्रेंस टेस्ट से थी कि मुझे पता चल जाता है कि इस विद्यार्थी का मैथ्स 9th से वीक है, और ये जो चैप्टर है इस पर इसने ठीक से ध्यान नहीं दिया, इसलिए इसका मैथ्स वीक हो रहा है। अब मेरा वो जो रस था एजुकेशन का और गहरा होता जाता था, और गहरा, और इस प्रक्रिया को मैं और गहरी ले जा रहा था, और गहरी। तो जो सारी सफाई हो गई, सब निकल गए, और मुझे जो अवसर मिला, समय मिला, इसका मैंने उपयोग किया कि अब जो बच्चे मुझे लेने हैं इस तरह के, कि जिस पर ठीक से काम किया जाए कम घंटों में और रिजल्ट बहुत हाईएस्ट हो, और इसके एंट्रेंस टेस्ट ऐसे होने चाहिए। और दूसरा मेरा पेपर था लैंग्वेज, कि आपकी कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज में आप अभिव्यक्त कर रहे हो अपने को, गुजराती है, इंग्लिश है, तो उस पर उसका कमांड देखता था
पूरा पेपर इस तरह से तैयार करते थे हम कि कितनी वो मिस्टेक करता है। अपना नाम भी ठीक नहीं लिखते थे। अपना नाम जो है वो भी बच्चे ठीक नहीं लिखते थे। 9th स्टैंडर्ड में अपना नाम लिख रहे हैं गुजराती में, इंग्लिश में, और प्रश्न कि उसकी कल्पना शक्ति कितनी है, वो कितना डिस्क्राइब कर सकता है, इस तरह के प्रश्न थे। उस पर से मैं उसकी भाषा पर कमांड कितना है वो देख लेता था। और एक आपको कहूँ एंट्रेंस टेस्ट की घटना। एक समय मैंने एंट्रेंस टेस्ट को ऐसे कर दिया, धनतेरस से शुरू होती थी एंट्रेंस टेस्ट, शुरू होती थी धनतेरस से और चलती थी भाई बीज तक। जो त्योहार है, धनतेरस, काली चौदस, दिवाली के दिन मेरे एंट्रेंस टेस्ट, नई साल, हैप्पी न्यू ईयर, मेरी एंट्रेंस टेस्ट। और एंट्रेंस टेस्ट का समय था 3 घंटे, कभी कभी 6 घंटे कि ये जो एंट्रेंस टेस्ट पूरी करे उसको ही मैं मेरा विद्यार्थी चुनूं। विद्यार्थी आते थे, मुझे पूछते थे, सर आपका कोई मिलने ही नहीं आएगा नए साल को, आपको कोई पहचानता ही नहीं यहाँ। मैं कहा बेटा मैं नया हूँ, यहाँ कोई मुझे पहचानता है। लेकिन आते थे लोग मुझे, मैं बैठा हूँ, उसे पढ़ा रहा हूँ, उसकी एंट्रेंस टेस्ट ले रहा हूँ। अब क्या मिलना ही है। हैप्पी न्यू ईयर खाली हमारे हिप्नोटाइज हो जाते, खाली हैप्पी न्यू ईयर। बस एक ही दिन तुमने ऐसा माना कि अब नया साल प्रारंभ हो रहा है। नया साल के लिए एक दिन, रोज दिन प्रकट हो रहा है। देखो आज मैं कहां पर आ गया। उस दिन की जो समझ थी, देखो आज की समझ। हर दिन मंगल प्रभात अवतरित हो रहा है, उतर रहा है नया ताजा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। उस दिन की समझ कि तुम खाली एक दिन को ऐसा कहते हो जो रूटीन जीवन है, समाज जो है, एक दिन हैप्पी न्यू ईयर, बाकी के दिन को क्या करेंगे। एक दिन उत्सव, 5 दिन ही उत्सव, बस पूरा जीवन उत्सव में नहीं हो सकता। क्या संदेश है उत्सव के दिन का? संदेश क्या है? तुम प्रारंभ करो ABCD, धनतेरस, काली चौदस, ABCD, उत्तरायण, उत्सव, ABCD, यहां से तुम प्रारंभ करो। कहां पहुंचना है? प्रत्येक क्षण उत्सव। हर सांस के साथ तुम उत्सव प्राप्त कर सकते हो। मैं मेरा जीवन का अनुभव तुम्हें कह रहा हूं। हर सांस स्वादिष्ट, हर सांस, हर उच्छ्वास स्वादिष्ट। माइक्रो लाइफ, सूक्ष्म जीवन। तो सब आते थे लोग, मिलते थे, काम भी करते थे, उसको मिलते भी थे। और मैं किसी को मिठाई नहीं देता था, क्योंकि मैं देखता था सबका पेट की साइज बहुत बड़ी थी। तो मुझे पता था ये यहाँ से और घर जाएंगे, वहाँ भी खाएंगे, वहाँ से तीसरे घर जाएंगे, वहाँ भी खाएंगे। तो कीर्ति को पता है, अरुणा को पता है, वो आए मेरे घर। मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने कहा मैं मिठाई खिलाऊंगा तो 1 महीने के बाद, क्योंकि जो तुम नए साल को मिठाई खाओगे वो 1 महीने भी नहीं पचेगी। तो ये मिठाई जब पच जाएगी तब मैं मेरे घर तुम्हें चाय पिलाऊंगा या कुछ दूंगा। ये मेरी एंट्रेंस टेस्ट थी। और मैं तुम्हें कहूँ, एक छोटी सी लड़की 6th स्टैंडर्ड में पढ़ने, आज भी मुझे स्मरण है, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती हुई लड़की इसने पूरी एंट्रेंस टेस्ट पास की, पूरी एंट्रेंस टेस्ट, धनतेरस से लेकर भाई बीज तक। और भी विद्यार्थी थे, ऐसा नहीं, लेकिन ये तो 6th स्टैंडर्ड की लड़की। उसके माता पिता कहते थे कि आपने ये पढ़ने में इसे जरा भी रस नहीं था। और किस तरह से लड़की पढ़ रही है कि 6 घंटे आपके पास बैठकर पढ़ती है, उसे जाने का मन ही नहीं होता था। वातावरण ही ऐसा, डर ही न लगे जरा भी, क्योंकि मैं देखता था ऐसा कैसा वातावरण क्लासरूम का कि बच्चे आने से ही डरते हैं, कि स्कूल में जाना पड़ता है, बच्चों को जोर लगता है कि कहाँ स्कूल में जाना है। तो ये तो पर्सनल कोचिंग, इससे भी ऊपर कि स्कूल वर्क के बाद बच्चा कहीं गाइडेंस लेने जा रहा है, उसका अर्थ क्या हुआ? चलो, इसका अर्थ क्या हुआ कि स्कूल इज नॉट सफिशिएंट। उस बच्चे के लिए स्कूल सफिशिएंट नहीं है, इससे ऊपर का मार्गदर्शन चाहिए इसे। और मैं बहुत प्रसन्नता फील करता था जब विद्यार्थियों को मेरे आगे काम करते देखता था। और मेरी ट्रेनिंग थी किस तरह से मैं इन बच्चों को इंडिपेंडेंट करूं, पूरा इंडिपेंडेंट, मेरे पर आधारित नहीं। मैं कई बच्चों को कह देता था
कि अब आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं, इतना आपका सेल्फ वर्किंग अच्छा है, आप सब कुछ मैं हर रास्ता बताता। किसी तरह से मैथ्स का डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना है, किसी तरह से ये जो साइंस का प्रश्न है उसमें कितना याद रख लेना है, डायरेक्ट याद ही रख लेना है। मैं बच्चों को हंसाता भी था। मैं जब स्कूल में था बच्चे ऐसे प्रश्न लेकर आते थे, साइंस के, फिजिक्स के, ट्यूशन में भी मैं उससे पूछता था क्या फिजिक्स समाप्त हो गया इस जगत पर, सॉल्व हो गया फिजिक्स अंत तक आ गया इस जगत में, फिजिक्स ने अंत प्राप्त कर लिया कि अब ये फिजिक्स समाप्त होता है, पूरा जहां पर उसे पहुंचना था वहां पर फिजिक्स पहुंच गए। केमिस्ट्री है, उसे जहां पर पहुंचना था वहां पहुंच गई। तो तुम किस तरह से सॉल्व कर सकते हो ये प्रश्न? और परीक्षा, उसे तुम याद रखो, तुम 1000 जानोगे, लेकिन अगर तुम संसार की जो फॉर्मेट है एग्जामिनेशन, उसमें तुमने ठीक से काम नहीं किया 3 घंटा, तुम चुक जाओगे। तुम्हें अच्छी कॉलेज में, अच्छे कोर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। बहुत बच्चों को मैंने मार्गदर्शन दिया कि जो बायोलॉजी में स्टूडेंट आते थे, बहुत ब्रिलियंट, लेकिन पेपर वर्क वीक। मैं उसे कह देता था कि देखो, अगर आप मेरा मानते हो तो पेपर वर्क ठीक करो आपका। अगर एग्जामिनेशन में जो संसार का फॉर्मेट है, उसमें अगर आपने ठीक से काम किया, उत्तीर्ण हो गए, और मैं आपको मार्गदर्शित करता हूं कैसे मार्क बढ़ाना है, अगर आप तैयार हो तो, नहीं तो आप चुक जाओगे। और अगर आपके हाथ में अच्छा कोर्स नहीं आया, आप पढ़ नहीं पाओगे। तो अभी आप ध्यान दो, अभी ये ज्ञान जो आप जान रहे हो बहुत ठीक है, बहुत प्राणियों के बारे में आप जान रहे हो, वनस्पति के बारे में जान रहे हो, बहुत ठीक है, लेकिन मार्क नहीं आएगा, इससे मार्क नहीं आएगा। मार्क लाना है तो मैं तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं, अगर तुम्हें मेरा मार्गदर्शन अच्छा लगे। जीवन पूरा दिन हमारे हाथ में। उस समय में क्या करता था, जो मैंने कल बताया कि सोने से पहले रात को मैं बैठक धारण करता था। बैठक कि कितना बैठा जाता है शांत, शरीर की क्षमता कितनी, बैठने से विश्राम पाने की, बैठने से मैं शरीर को कितना रिलैक्स करता हूं, बैठने से निद्रा की जरूरत कितनी है मुझे, मैं बैठा हूं, फिर ऐसा लगता है ना अब बैठा नहीं जाता। जब ऐसा शरीर भीतर से कहता ना अब मुझे लेटना ही पड़ेगा, मैं लेट जाता था। और फिर जैसे लगता था विश्राम समाप्त रात का, मैं रात को चलने चला जाता था। मैं घड़ी भी नहीं देखता था कितने बजे हैं, कैसे चला जाता था। अब नीचे का जो रूम है उसमें मेरी माँ और बहन सोए हुए हैं। मैं बाहर से डोर भी बंद नहीं करता था, मैं खाली एक कपड़ा रख के ऐसे जो बाहर का डोर था उसे हल्का सा बंद कर देता था कि इन लोगों को जगाना न पड़े। जो भाई सोया हुआ है, माँ सोई हुई, बहन सोई हुई है, रात को वो डिस्टर्ब भी ना हो। और कोई मुझे भीतर से डर, भय, चिंता भी नहीं आती थी कि कहीं मैं गया और कोई चोर घुस गया, असंभव, घुस नहीं सकता। हर एक घर की अपनी इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे जैसे तुम जागरण प्राप्त करते हो, ये इलेक्ट्रिसिटी अपने आप कोई चौकी करता है, रक्षा, चाहे वो शरीर में ना हो, तुम्हें दिखता नहीं कोई, फिर भी तुम ऐसे घर में जा नहीं सकते, तुम चोरी नहीं कर सकते, आ ही नहीं सकते। उससे पहले ही तुम्हें रोक दिया जाता है, कोई तुम्हें रोक लेता है। और ये भी प्रयोग था कि मेरे जाने के बाद अगर कोई आ रहा है तो यहाँ कुछ अभी वीक हो रहा है, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी अभी वीक है, उसे मुझे ठीक करनी पड़ेगी। तो कभी मैं 1 बजे निकल जाता था रात को घर से, कभी 1:30 बजे, 2 बजे। इसका मैं एक अनुभव कहूँ आपको। एक रात ऐसा होता है, मैं जा रहा हूँ, अंधेरा, पूरा अंधेरा रास्ते पर, मैं जंगल में निकल जाता था, अंधेरा है रास्ते पर, वैसे जाना पहचाना रास्ता है, फिर भी अंधेरा है। अब एक मुकाम ऐसा आता है,
जहां पर मुझे लगता है कोई मेरे पीछे आ रहा है। और इस तरह से जैसे उसके पैर में चंपल है, लड़खड़ाती चाल है, लड़खड़ाती, उसके पैर में जो चंपल है वो टूटी हुई चंपल है, इसकी आवाज आ रही है और कोई मेरे पीछे है। एक स्थान था, कहां से ये आवाज शुरू हुई, मैंने तुरंत, जो मैं बात आपको कहता हूं कि ये सारी घटनाएं ऐसी नहीं होती कि तुम इंद्रियों से जान सको, कि मैं आंख से पीछे देखूं कोई है नहीं है, इस तरह की ये घटना नहीं होती। मैं अपनी चाल थोड़ी शांत कर दी, शांत, कि क्या हो रहा है, क्या ऐसा होता है कि मुझे कोई पीछे से छू रहा है, ऐसा अनुभव होता है, कोई मुझे पीछे से रोक रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है। उस जगह तो मैं चलता रहा, आवाज मेरा पीछा करती रही। अब मुझे पता है ये जो है, मैं आपको कहता हूं, भटकती हुई आत्माएं, जिसके पास शरीर नहीं, तो ये हमारे शरीर का उपयोग भी करती है। ऐसी आत्माएं भटकती है, उसके पास अभी कोई, उसे भटकना नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी है, आत्मा की शक्ति है, और उसकी रेंज है इतने विस्तार में, उसका समय है, और मोस्ट ऑफ उसका जो समय है वो प्रारंभ होता है 11:15 से लेकर 2:30 बजे तक, फिर उसकी शक्ति नहीं रहती भटकने की, ये उसका समय है। मैं चला जा रहा हूं, वो मेरे पीछे आ रहे हैं। अब एक जगह आती है, उसके बाद आवाज बंद हो गई। मैंने उस जगह को नोट कर लिया कि हाँ, यहां से ये जगह से प्रारंभ हुई, क्योंकि मैं आगे भी देखना चाहता था कि ये आवाज, मैं तो रोज निकलता था, रात को रोज उसी स्थान से निकलता था, लेकिन अभी तक मुझे ये अनुभव नहीं हुआ था, लेकिन आज से शुरू हुआ। तो मैं देखना चाहता था कि कल मैं आऊं तो ये अनुभव होता है, कुछ आगे बढ़ता है, बंद हो जाता है, और ये अगर मेरा पीछा कर रही है, आज तक तो उसने पीछा नहीं किया, अगर पीछा कर रही है तो उसका कारण क्या है, मैं उसको कुछ मदद कर सकता हूं, उसका भटकाव मैं शांत कर सकता हूं। अब कैसा होता है समझना, एक जगह आती है, मैं नोट कर लेता हूं कि यहां पर ये आवाज बंद हो गई। अब मैं आगे जाता हूं, और एक जगह थी प्रकृति में, एकांत में, निर्जन, वहां पर मैं बैठता था 2-3 घंटे, जब छुट्टी थी तब 2-3 घंटे बैठकर फिर वापस लौटता था। मैं वापस लौटा तब सूर्योदय हो गया था, और मैं दूर से देखता हूं, जहां आवाज बंद हुई थी, वहां बस का एक्सीडेंट हो गया है। जो पत्थर पड़े थे, पत्थर जहां आवाज बंद हुई थी वो खड़क था, दोनों ओर खड़क था, और उसमें से रास्ता जा रहा था। और जहां ये आवाज बंद हुई थी वहां गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट, जो बस थी उसका एक्सीडेंट हो गया था। मैं दौड़ के पहुंचा कि कहीं किसी को जरूरत है बस में से बाहर निकालने की, और लोग भी आ गए थे, निकाल रहे थे, कोई भी मरा नहीं था, ड्राइवर तक कोई नहीं मरा था, टकरा गई, खाली बस टकरा गई, लेकिन बस आगे चले सके ऐसी क्षमता न थी। तो सब बाहर निकल रहे थे, चिल्ला रहे थे क्या हो गया क्या नहीं, लेकिन मैंने इतना देख लिया, ना किसी को कोई चोट आई थी, ना कोई फ्रैक्चर हुआ था, ड्राइवर तक सब सलामत थे। अब मैं दूसरी रात चाहता हूं कि अब वो आवाज आती है, क्योंकि मुझे पता चल गया यहां से ये शुरू हुई थी, ये आवाज शुरू हुई थी, यहां बंद हुई थी, आवाज नहीं आई। तीसरे दिन गया, आवाज नहीं आई, मैं जाता ही रहा कि अब वो आवाज आती है। जो उसे करना था उसने कर लिया, गाड़ी का एक्सीडेंट, उसकी गति समझना, आगे डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आज उतना ही कहता हूं, उसको जो करवाना था उसकी तृप्ति, उस आत्मा की गति, बस एक्सीडेंट करवा दिया, क्योंकि उसकी मृत्यु भी एक्सीडेंट पे हुई थी, तो उसने भी एक्सीडेंट करवा दिया, और इसकी गति आगे निकल गई ये आत्मा, क्योंकि उसके बाद उसकी आवाज कभी आई ही नहीं मुझे। और जो मुझे अंदर से पता चला, मैं तुम्हें कहता हूं कि इसकी मृत्यु भी एक्सीडेंट में ही हुई थी। बड़ी उम्र की व्यक्ति थी, बुजुर्ग व्यक्ति और गरीब व्यक्ति थी, लेकिन इस तरह से भी आत्मा आगे निकल जाती है, उसे गर्भ मिल गया, अब वो भटकेगी नहीं, उसे जो गर्भ खोज रही थी
मिल गया। उसे जो करना था बस कि अकस्मात करवाना है, तृप्ति हो गई। इस प्रकार की उसका जो स्वभाव था भीतर से, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को, अगर मेरे साथ ये हादसा हुआ है तो किसी के साथ भी मैं ये हादसा करवाऊं। अब जो मेरा दृष्टिकोण था मेरे लिए मात्र मेरे लिए नहीं था, अब मेरा ऐसा था कि मेरा भाई का संतोष बढ़ रहा है। वो मुझे ऐसा कहता था कि देख, ये सारा कार्य जब तक तू है मैं करूंगा, जिस दिन तू छोड़ेगा फिर मुझे इसमें कोई रस नहीं। लेकिन मेरे भीतर से कब से आ रहा था ऐसा कि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी, सारी भाषाएं बहुत अच्छी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्द हम यूज कर सकते हैं, इतनी सुंदर भाषा, कमांड। तो मेरे भीतर से बहुत समय से ऐसा आता था कि जिसे हम कहते हैं स्पोकन इंग्लिश या जनरल इंग्लिश, तो मुझे ऐसा आता था चलो इस इंग्लिश में हम इंट्रोड्यूस कर दे एक इंटरेस्टिंग नॉवेल। हमने इस तरह से पूरे फॉर्मेट तैयार किया। मैंने उसे कहा देख, बेसिक ग्रामर है वो मैं तैयार करवाऊंगा बच्चों को, बेसिक इंग्लिश, और जो 1 घंटे का स्पोकन है, स्पीच है, इसमें तो ये जो नॉवेल है, हमने नॉवेल पसंद की जो शार्क, अगर आपने पढ़ी हो, बहुत फेमस नॉवेल है, फिल्म भी उतरा इसके ऊपर, 4 पार्ट है इसके, जोज 1, 2, 3, 4, बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल कि एक शार्क मछली का जो समुद्र में वो जो परेशान कर रही है, लोगों को खा रही है, और जो इंसिडेंट्स थे इसमें थे। तो मैं कहता था कि ये तू डिस्क्राइब कर, मैं उसका संतोष बढ़ाना चाहता था लैंग्वेज में। मेरा दृष्टिकोण था कि ये पढ़ाएगा तो इसके कारण इसका जो इंग्लिश है वो बच्चों को भी लाभ होगा, वो भी नई तरीके से अंग्रेजी पढ़ेंगे। तो हमने बहुत समय तक इस प्रयोग को जारी रखा। अब इसमें कई बार फॉरेनर हमें मिलने आ जाते थे, उस समय में बेसिक ग्रामर करवाता था, तो कोई आ जाता था, कोई ले आता था उसे कि ये घर देखने जैसा है, जो हम इंटीरियर डेकोरेशन किया था। तो कभी कोई इस तरह से फॉरेनर आ जाता था, वो भी हमारा घर देखने आता था। हम उसके साथ बात करते थे। हम किस तरीके से बात करते थे, रश्मिन सारी बातें कर रहे हैं, मैं भी, उसे हम सांस ही नहीं लेने देते थे क्योंकि हमारा भी स्पोकन था। तो जितनी हमारी प्रैक्टिस हो जाए इसके साथ, तो वो हम बच्चों को बांट सके, बच्चे को भी बिठा देते थे। और एक भी मैं देखता हूं कि अभी नाइदर नोर का प्रयोग रह गया, मैं नाइदर नोर वाला वाक्य बोल रहा हूं, फिर मुझे आता है नो सुनर डिड, तो रह ही गया नो सुनर डिड, अभी मैंने यूज नहीं किया। तो मैं एक वाक्य ऐसे खोज के उसे पूछता था जिसमें नो सुनर डिड आ रहा है। वो जाते जाते कहते थे कि अंग्रेजी जो आप लोग जानते हो, आपका जो ग्रामर है हमारा भी नहीं है, ऐसा सर्टिफिकेट देकर हमें जाते थे। ये भी जीवन के साथ जुड़ा हुआ प्रयोग है कि सब अंदर से एक ही है। भाषा चाहे अलग अलग हो, क्या फर्क पड़ता है। तुम दुख अमेरिका में जाके, अलका जा रही है, हेमंत जा रहा है, तुम देखो दुख, वहां का दुख और भारत का दुख, भारत का दुख और पाकिस्तान का दुख अलग है, मनुष्य का अलग है। दुख, पीड़ा, संताप, जो मैं नाम बोलता हूं, आपको अभ्यास करना है। दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, इसके साथ जुड़ा हुआ क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, अप्राकृतिक काम, वासना की इच्छा। तुम इस जगत में कहीं भी चले जाओ, भारत में हो, पाकिस्तान में हो, इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, स्मितु को मैं कहता हूं तुम जाओ वहां अमेरिका में, स्टडी करो, तुम्हारा घर, तुम्हारा आड़ोस पड़ोस, क्या दुख अलग है? एक ही है, एक ही, कोई फर्क नहीं। इतना ही फर्क है कि तुम्हारा जो प्रश्न है, स्मितु इंग्लिश में मुझे पूछेगी कुछ इंग्लिश एक्सप्रेशन, दिस इज सो मच, ये इंग्लिश एक्सप्रेशन, लेकिन दुख वहां का वहां, कोई फर्क नहीं। तुम कहीं भी चले जाओ, दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, इसके साथ जुड़े हुए क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, अप्राकृतिक काम। अब वहां का एक प्रयोग को एक रात ऐसा होता है, उस समय में एक लड़के का मैथ्स ले रहा था, जो वीक था उसका, और मैं बहुत सीबीएसई बोर्ड का वो 11th साइंस का स्टूडेंट था, मैं उसके ऊपर काम कर रहा था। अब एक रात ऐसा हुआ, मेरे भीतर से मैथ्स की एबीसीडी उतरने लगी, एबीसीडी, पूरा गाइडेंस, कि अगर मैं इस
मैं चला जाऊं और मैं बुक लिखूं तो इस जगत की सर्वश्रेष्ठ मैथ्स की बुक हो जाए, ऐसी मैथ्स की पूरी एबीसीडी कि अगर बच्चों को बेसिक मैथ्स करवाना है तो उसकी एबीसीडी अंदर से उतरने लगी, अंदर से पूरी रात। जैसे मैं संगीत सुनता था, जैसे मैं नृत्य दर्शन करता था रात को, इसी तरह से मैथ्स की एबीसीडी मेरे भीतर से आने लगी, मैथ्स की। और ऐसी 3 रात चला, 3 रात, जिसमें मुझे पूरा स्पष्ट हो गया कि इस बुक को अगर मुझे प्रकट करना है जगत में तो इस तरह से होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ कि मैं एक घटना कहूँ, जब तीसरा दिन है मैं रात समाप्त करता हूँ, मैं चलने के लिए निकलता हूँ, चलने के लिए 9 बजे का समय है और ठंडी का मौसम है, प्रभात 9 बजे का प्रभात है। मैं चलता जा रहा हूँ, मुझे भीतर से सुनाई देता है, कुछ सुनाई देता है मेरे भीतर से। मैं सुन रहा हूँ नाम आ रहा है महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय। मैं चलता जाता हूँ, नाम आता ही जाता है, महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय। अब मैं चलता ही जाता हूँ। मेरे भीतर कविता प्रकट होती है, यमराज की प्रार्थना प्रकट होती है मेरे भीतर। सुनता हूं मैं यमराज की प्रार्थना, मैं चलता ही जा रहा हूं। प्रार्थना प्रकट होती है महालक्ष्मी की, मेरे भीतर से महालक्ष्मी का रूप मैं समझने लगता हूं, महालक्ष्मी है क्या। भीतर से प्रार्थना प्रकट होती है कि क्या लक्ष्मी, जो आज आपको मैं कह रहा हूं, क्या लक्ष्मी का अर्थ केवल रुपया पैसा और भौतिक संपत्ति, यही मात्र? मैं आपके दृष्टिकोण को विकसित करवाना चाहता हूं, विकसित। ये लक्ष्मी नहीं है, ये संपदा नहीं है जीवन की, यहां अटक जाना नहीं है, अटक जाना जरूरी है, लेकिन पर्याप्त नहीं, इनफ नहीं। जरूरी है रुपया पैसा, लेकिन यहां पर अटकना नहीं है। मेरे भीतर से महालक्ष्मी की प्रार्थना प्रकट हुई। उसी दिन मैं चलता जा रहा हूं, घर वापिस लौट रहा हूं। तीनों प्रार्थना एक साथ, परमात्मा की प्रार्थना, परमात्मा कि मेरे भीतर से परमात्मा की प्रार्थना आ रही है कि तूने इतना जीवन दिया सुंदर, तो तू एक समझ नहीं दे सकता कि किस तरह से हम इस जीवन को जी सके? इसकी समझ वो देता ही है। ये तो तुम्हें कहता हूं, जो आ रहा था वो तुम्हें कहता हूं, और मैं परमात्मा को कहता हूं भीतर से कि हमारा एक भी कर्म मजबूरी ना हो, हम ऐसा जीवन न जिए। मुझे ऐसे जीवन में कोई रस नहीं है कि हमारा कर्म मजबूरी ही हो, अंत तक मजबूरी, कंपल्सन, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे कर्म इस तरह से हो कि मैंने जो कुछ जिया, जानता जा रहा हूं, क्योंकि ज्ञान कभी भी रुकता नहीं। मैं जीवन का अनुभव तुम्हें कहता हूं, ज्ञान कभी कहीं भी रुकता नहीं, वो सदा विकसित। तुम समझते जाओ, ना समझ कहीं रुकती है, समझ सदा विकसित, अनंत। जिस तरह से जगत अनंत, इस तरह से समझ का कोई अंत नहीं, ज्ञान का कोई अंत नहीं, दर्शन का कोई अंत नहीं। तीनों प्रार्थना उतरती है। अब मैं तुम्हें बात कहता हूं, मैंने इसकी 7 कॉपी करवाई। इतना रुपया था मेरे पास, 7 कॉपी जेरोक्स करवाई। ऊपर मैंने लिखा महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय प्रस्तुत। अब लोग मुझे मिलते थे कि ये विद्यालय है कहां? मैं कहता जहां हम दोनों खड़े हैं। पूरा मैं कहता हूं, ये पूरा मैंने जो अनुभव किया, ये सब पूरा का पूरा महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय का रूप मैंने अनुभूति की, लेकिन आज नहीं बताऊंगा। आज इतना पर्याप्त कि ये विश्वविद्यालय मेरे आंख के समक्ष आ गया। जब पूछते हैं कोई लोग कि है कहां, मैं कहता हूं जहां हम दोनों खड़े। अब देखो आगे, आज का दिन मुझे यही देखना है, मैं कितना लुटा सकता हूं अपने को। बेशर्त मेरे हृदय में कितना प्रेम है,
इस अस्तित्व के प्रति, इस जगत के प्रति, आप सबके प्रति मुझे मेरे भीतर देखना है, आपको अपने भीतर। ये वाणी समाप्त करके मैं एक छोटी सी प्रदक्षिणा लूँगा सब शिष्यों के साथ, दर्शनार्थियों के साथ। इसके बाद मैं मेरे ज्योतिर्मय जगत में चला जाऊँगा, ज्योतिर्मय निवास स्थान में 10 बजे बांसुरी पर एक रचना इस विश्व में प्रकट कर दूंगा। जो कलाकार है इस जगत के, इसके प्रति मेरा अहोभाव कहो, प्रेम कहो, जो अब शरीर में भी नहीं फिर भी मेरा प्रेम, कि इसने इतनी सुंदर कविता लिखी, इसने इतनी सुंदर स्वरबद्ध किया और हमें भेंट की ये रचना। मैंने तो ऐसा ही लिया कि ये सारी भेंट है मुझे, तो ये मेरा अहोभाव कि अब इसी इतनी सुंदर रचनाओं को, मेरा प्रयत्न इस जगत में, मेरा प्रयत्न है कि जो छोटी छोटी सुंदर रचना है आपके कानों में मैं ले आऊं इस रचनाओं बांसुरी के माध्यम से, बांसुरी के माध्यम से। एक बांसुरी, एक तबला और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, बांसुरी। मैं इसके आध्यात्मिक रहस्य आपको समझाता जाता हूँ। वांस से प्रकट होता है, वांस। बांसुरी देखना ठीक से, छिद्र और वांस, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। उच्छ्वास से प्रकट होता है स्वर, आपके कान में जाता है और आपके भीतर से चिंता दूर कर देता है। 5 मिनट का संगीत, 5 मिनट का बांसुरी की रचना आपके भीतर से चिंता को, भय को, बर्डन वाले विचार, भारी भरकम विचार दूर कर देता है, आपको संपर्क में लाता है, अलौकिक जगत के संपर्क में लाता है। प्रयोग का हेतु तो एक रचना प्रकट करूंगा। रचना है, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, मेरे रंग गए सांझ सकार हो। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, मेरे रंग गए सांझ सकार। गाया है लता ने, बहुत मधुर रचना। अगर आपको सुननी है, फिल्म है शहीद, बहुत पुरानी फिल्म, संगीतकार और गीतकार एक ही, देखो एक ही, रचना भी उसने लिखी, स्वरबद्ध भी उसने किया। वो है प्रेम धवन, इसके संगीतकार और गीतकार प्रेम धवन। लेकिन अब ये शरीर में नहीं कोई, ना उसकी टीम, ना ये लोग, फिर भी मेरा अहोभाव कि इतनी सुंदर रचना प्रकट की। और जो संगीत जानते हैं उसे मैं कहूँगा, जो पहाड़ी राग है, पहाड़ी राग, हृदय का राग, हृदय का, हृदय से प्रकट होता है, वृक्षों में प्रकट होता है ये राग। इसके 2 रूप दिए मैंने, भोपाली बेस्ड पहाड़ी, दुर्गा बेस्ड पहाड़ी। ये जो रचना है दुर्गा बेस्ड पहाड़ी है। जो बांसुरी बजाते हैं मेरे साथ संपर्क में है, रश्मिन, मुकेश, जगन्नाथ, तेजस, भोली का बांसुरी पर प्रयत्न करना है। दोनों, भोपाली बेस्ड पहाड़ी भी, दुर्गा बेस्ड पहाड़ी भी, और दोनों का असर जो है पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क पर, सारे सिक्रीशन पर अद्भुत, इतना मैं कह दूं। शाम का समय 6:15 बजे आऊँगा। कीर्ति, अरुणा, हेतल सबको लेकर स्वास्थ्य महापूजा शांति समय की, फिर वर्ण नीचे बैठूंगा सबके साथ, परम समृद्धि का अनुभव करूंगा आप सबके साथ। इसके बाद शाम शांति समय का स्नान, कुछ योगासन, पातंजलि से संपर्क, और इसके बाद खिचड़ी, कढ़ी, रोटी, छाछ और निद्रा दर्शन। अब हम सब मिलकर प्रकट करते हैं शांति मंत्र। आप भी जुड़े, मेरा आमंत्रण आप सबको। आंखों को हल्की सी बंद कर दे, रीढ़ को शक्यतम सीधी रखे, चेहरा सीधा, प्रकट कर रहे हैं शांति मंत्र। ओ शांति, शांति, शांति।
दर्शन करे, अनुभूति करे, श्रवण करे, आपके अंतर जगत की शांति जितनी कर सको, विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, बढ़ती ही चली जाएगी। दर्शन करो शरीर के तल की शांति, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक। अनुभूति करो मूड के तल की शांति, भाव शरीर के तल की शांति, हृदय के तल की शांति। श्रवण करो, सुनो, मन के तल की शांति, विचार के तल की शांति। आज के शुक्रवार की पवित्र दिनचर्या में उतरने से पहले प्राप्त करो शांति, प्रेम, अनुभूति करो प्रेम। आपके अंतर जगत में जितनी शांति उतना प्रेम, जितना प्रेम उतनी शांति। शांति मंत्र का अर्थघटन पूर्ण श्रवण करे, दर्शन करे, अनुभूति करे। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे हृदय चक्र, अनाहत चक्र, भाव शरीर की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन, परम शांति का अनुभव करते रहे। आंखों को आराम से खोले, शांति से खोले। मैं आपके समक्ष धारण करे अंजलि मुद्रा। देखो मुझे जैसे हाथ में भिक्षा पात्र। हम सब भिक्षुक, हम भिक्षा मांग रहे, भीख मांग रहे। किससे? परमात्मा से। क्या? हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हमारा भिक्षा पात्र भर गया, बांट दो, निस्वार्थ पूरे विश्व को बांटो। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। अस्तु। जिसकी शारीरिक क्षमता है साष्टांग दंडवत न चुके, अर्पण करे, आपको परम अस्तित्व के चरणों में प्राप्त करे परम प्रसन्नता, परम संपदा। अस्तु।